करें, कृष्ण भगवान का ध्यान भी करें, इसके बाद फिर कथा प्रारंभ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोले कृष्ण भगवान की जय। जब जगवंश कृष्णय अवतार श्री राम
मैं भारत में फोन किया कि कल ही से बरसात हो रही है, क्योंकि बरसात के समय में ही आज भादों का अष्टमी है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म। लेकिन सूरीनाम गयाना ट्रिनिडाद ने कल मना लिया रात को जन्मदिन। हाँ पंडित जी, ये आज दिन मना लिया, क्योंकि वो पृथ्वी ऐसे घूमती है ना, तो कल वहां ही रोहिणी आ गया और यूरोप और एशिया ये आज है, ये घूमता है, ऐसे नक्षत्र घूमता है, पृथ्वी घूमती है, ऐसे नक्षत्र घूमता है। तो आज यहाँ हम लोग मना रहे हैं। लेकिन कृष्ण का जन्म, कृष्ण का प्रकट, हम सबकी हृदय में भगवान बैठे हैं, उसको प्रकट करना है। बस भगवान हमारे दिल में हैं, हम भूल गए, हम उसको याद कर। ये रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रा इसलिए क्यों मनाते हैं? कभी न कभी, कहीं न कहीं किसी के द्वारा हमें पता चल जाएगा मेरा भगवान भीतर बैठा है, बस इसीलिए हर साल मनाते हैं। बैठा है लेकिन हम होश में नहीं हैं, भगवान भीतर है। उसको जगाने के लिए कृष्ण की जन्माष्टमी आज पलना झुलाएंगे। पलना हम हिंदी में कहते हैं भगवान विद्यमान है, वो संस्कृत बड़ी है, भगवान विद्यमान है, उसको वर्तमान करना है। इंग्लिश भी नहीं हो पाएगी। गॉड इज प्रेजेंट, हाउ टू अपीयर। भगवान है, भगवान इज प्रेजेंट हियर, बट हाउ टू अपीयर, ये इसको करना है। ये उत्सव इसलिए मनाए जाते हैं, भगवान प्रकट हो, प्रकट। वह प्रकट कृपाला राम है, यहाँ भी भगवान कृष्ण प्रकट होंगे। आइए उसकी कथा को हम लोग, कल की कथा 9 स्कंद तक की कथा दौड़ते भी पूरा किया। पता नहीं कल आप लोगों ने मेरी दौड़ के साथ में थे कि नहीं थे। पहले अध्याय का अध्याय वो भूमिका है। दूसरे अध्याय में इस सृष्टि कैसे बनी। जब ये सूरज तारे चांद नहीं थे तो क्या था? हम नहीं थे पैदा, तब तो माँ के पेट में थे, पिता के बीच में थे। उसका तो आजकल फोटो निकलता है ना, हर 15-15 दिन में फोटो निकलता है, बच्चा कैसा है उसमें है। ऐसे ही परमात्मा हमारे भीतर छिपा है। प्रार्थना करते हैं ना, गणानां त्वं गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वं निधपतिं हवामहे, वसोमं आमजानि गर्भधम् आत्मजासि गर्भधम्। गर्भ, गर्भ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंट। वो अर्थ बड़ा अच्छा है। सायणाचार्य वेद का भाष्य पहले पर सायणाचार्य ने किया, बाद में महर्षि दयानंद ने, पर पूरा नहीं किया। उन्होंने ऋग्वेद की भाष्य किया, बाकी किसी का नहीं किया। ऐसे विद्वानों ने आगे किया। सायणाचार्य का अर्थ क्या है? गर्भधम आत्मजासी गर्भधम। ओ भगवान, ओ भगवान के भगवान, तुम मेरे पेट में ऐसे आओ, मेरे हृदय में ऐसे रहो, और ऐसे रहो जैसे कि माँ के पेट में बच्चा रहता है। गर्भधम, 2 बार शब्द आया है, गर्भधम आत्मजासी गर्भधम। दूसरा अर्थ क्या है कि हे भगवान, हम आपके दिल में, हे भगवान, आपका यह भक्त आपके दिल में ऐसे बैठे जैसे माँ अपने गर्भ में रखती है, उसी तरह से उसकी पोषण और रक्षा करे जैसे माँ अपने बच्चे की करती है, वैसे करे। अच्छा अर्थ है ना? वेद के मंत्रों का अर्थ समझ में आ जाए तो मन नाचता है, मन नाचता है। आओ मेरे हृदय में, उसी तरह से आओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है गर्भ में। या आपके दिल में मैं ऐसा बह रहूं प्रभु, और आप मेरी रक्षा करें जैसे कि माँ अपने गर्भ की रक्षा करती है। गर्भधम आत्मजासी गर्भधम, दोनों अर्थ है।
भगवान हमारे हृदय में है, हम उसको जानते रहें, समझते रहें, हे प्रभु तू है और तू एक दिन प्रकट होके मुझे दिखाओ जैसे बच्चे दिखाते हैं। तो सुखदेव महामुनि बैठे हैं और परीक्षित पूछ रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में ये सृष्टि का बीज क्या है, कैसे बना है, और अध्याय तो नहीं कहते, स्कंद कहते हैं। अध्याय तो 336 अध्याय है, स्कंद 12 इसकी व्याख्या 2 दिन में मैं कर चुका हूं। और इसके बाद अंत में आते 9वां अध्याय आता है, 9वां स्कंद आता है। 9वें स्कंद केवल राम की कथा है, रामायण है, वो पूरी रामायण है। 9वां स्कंद पूरा उसी को तुलसीदास ने लेकर के विस्तार दिया है, विस्तार किया है। और 10वां स्कंद में कृष्ण लीला है। भागवती कदे यज्ञ नहीं है, कृष्ण पंडित जी ने श्री कृष्ण कथा कहा है। तो मैंने सोचा कि 9-10 दिन की बात हो रही है तो भागवत को भी दौड़ते दौड़ते छूता चलो, किनारे को छूते हुए आइए, समुद्र के किनारे को छूते हुए समुद्र में कूदने का स्नान करें हम लोग। यह 10वां स्कंद है। ये 9 इंद्रियों का की कथा हो गई। अब 10वीं इंद्री में प्रवेश कर रहे हैं और फिर 11वीं आएगी, फिर 11वीं का करेंगे। तो 11 स्कंद है, वह मन का स्कंद है। और जो 12वां है वो कृपा का स्कंद है, गर्भ का। और ये जो 10वां स्कंद है ये भागवत का हृदय है, ये हृदय है। इसमें भगवान की सारी कृष्ण की लीला है। आइए, परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमं सूर्ययो राज्ञां चो वयं वैश्यानां चरितं परममा अद्भुतम। हे भगवान, हे गुरुदेव, आपने सूर्य वंश के राम की कथा कही, भरत वंश की कथा कही, और आज हम चंद्र वंश की कथा सुनना चाहते हैं। चंद्र वंश माने जिसमें भगवान कृष्ण पैदा हुए उसे चंद्र वंश कहते। ये मून उनके अधिपति हैं, मालिक हैं, और उनके सूरज भगवान हैं। तो आप हमें सोमम, सोमम माने चंद्रमा, चंद्रमा के वंश की कथा कहिए। इसमें कृष्ण कैसे पैदा हुए, कृष्ण ने कौन कौन सी लीलाएं की, और वह लीला से हमारे जीवन में क्या उपदेश मिलता है, यह अच्छा सवाल उन्होंने पूछा। और गुरुदेव कथा कहने जा रहे हैं। कहा अपने मन को सावधान करो और हम कृष्ण की कथा कहने जा रहे हैं। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्री निपुनाति वक्तारम प्रेक्षकम श्रोतुम। वाह, भागवत की कथा कहने वाला, सुनने वाला और साथ देने वाला सब पवित्र हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। पावनम सलिलम, पावनम में पवित्र, सलिलम माने जैसे गंगा का पानी शुद्ध होता है वैसे ही हमारा जीवन शुद्ध होता है। अभी किनीडाड में 5 दिन मैं गंगा की कथा करके आया हूँ। पहले निकीरी में 9 दिन की कथा कहा था गंगा की, बहुत दिन पहले जब धनी रामचंद्र थे, और पहली बार अंग्रेजी में 5 दिन की कथा कह के आया हूँ। 3 दिन की 24 अक्टूबर से फिर है गंगा पर। लोगों का मन नहीं भरा है, फिर से गंगा की कथा सुनना चाहता हूँ। गंगा की तरह पवित्र हो जाता है। गंगा की तरह पवित्र कितनी चीजें हैं। गंगा की तरह गंगा पवित्र है। एक भगवान की कृष्ण कथा, राम कथा पवित्र है गंगा, उसको गंगा कहा गया है। कथा गंगा है। रघुपति पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, गंगा। और तीसरा भक्ति गंगा है, जो भगवान से प्रेम है। यह प्रेम भी पवित्र है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं भगवान से, यह भी पवित्र है। राम भगत जहाँ सुरसर धारा, भक्ति गंगा है, कथा गंगा है। और तीसरा
सप्त प्रबंध सुभग सो पाना। इस जो सातों चक्रों में जो सुषुम्ना नाड़ी ये रीढ़ की हड्डी से जाती है सिर में, यहाँ थर्ड आई पर आती है, यह भी गंगा है। तो एक जो गंगा बहती है, एक गंगा जो कही जाती है, और एक गंगा भक्ति है, और तीसरी योग गंगा है। ये चारों गंगाएं कहाँ हैं? वह शंकर भगवान में है। शंकर भगवान में एक गंगा यहाँ है, एक भक्ति की गंगा है, एक कथा मुंह से कहते हैं, और एक सुषुम्ना नाड़ी योगियों के योगी हैं, इसलिए वह शंकर में चारों गंगाएं बह रही हैं। और जहां कथा होती है सब चारों गंगाएं, कथा सुनते सुनते आंख में आंसू आता है, रोए खड़े हो जाते, हंसी आती है। यह एक गंगा है, यह योग गंगा है। भक्ति गंगा प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, यह दूसरी गंगा है। और कथा जो सुन रहे हैं ये तीसरी गंगा है। और गंगा जो बहती है, गंगा जल डाल करके जो पूजा पंडित छिड़कते हैं आप सबके ऊपर, वह अलग जल की गंगा है। चारों गंगाओं का लीजिए आनंद है। सुखदेव महामुनि कहते हैं श्रोतत्पाद सलिलम था, यह कथा गंगा है, इस गंगा में आप स्नान कर रहे हैं। कथा कहना शुरू करते, तूने पूछा कृष्ण कौन है? सुनो कृष्ण कौन? वसुदेव और देवकी थे। वसुदेव और देवकी थे। वसुदेव उनके पिता का नाम और देवकी उनकी माँ का नाम। लेकिन सब जसोदा को जानते हैं, देवकी को नहीं जानते। वसुदेव, इसलिए कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। वसुदेव के पुत्र है, इसलिए उनका नाम वासुदेव हो गया। यह वसुदेव एक सूरसेन नाम के राजा थे। उनका बेटा कंस था, और जो देवकी थी उसकी बहन थी, उनका बेटी थी, और शादी हो गई। भाई कंस ने बड़े प्रेम से शादी किया और कहा तेरे पति के घर पर, तेरे सास ससुर के घर पर मैं अपने रथ पर बैठा के ले चलूंगा। बैठा करके लेके जा ही रहा था, उसी समय एक आवाज आई, अरे कंस, जिस बहन को तू लेकर के जा रहा है उस बहन के बच्चे से ही तेरी मृत्यु होगी। उसके इस बहन के बच्चा जो 8वां बच्चा होगा वही तेरी हत्या करेगा। डर गया, रथ रोक लिया। पति प्रग्रहिणम कंसम भास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। ओ मूर्ख, जिस बहन की सेवा की तेरी कर रहा है उसके 8वें बच्चे से तेरी मृत्यु होगी। बस हम मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से डर, मरना से कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता, सब बचना चाहते हैं। डर गया। लेकिन जो एकदम न मरना चाहे, अमर होना चाहे, वो राक्षस मृत्यु का है। रावण भी मरना नहीं चाहता, तपस्या करता है, भगवान आते हैं वरदान मांगता है, मैं कभी न मरूं। सब कंस भी, हिरण्याकश्यप भी, जितने हुए हैं तो मरने से डरते हैं, मरने से डरते हैं। और जो कि दुनिया में सबसे सच्ची बात कौन है? मरना। एकदम पक्का है कि मरना है, मरना है। और कहां मरना है, कैसे मरना है, ये भी पक्का है। लेकिन हम नहीं, राक्षस एक कंस डरता है कि मैं न मरूं, इसके लिए कितना कितना उपाय करता है, कितना करता है। एक आदमी ने सोचा कि मैं पता लगाऊं कि मैं कब मरूंगा। सोचा कि मैं कब मरूं, कैसे जानूं। तब से नारद जी आ गए। नारद जी से पूछा, नारद जी बताइए कि मैं कब मरूंगा। कहा मैं तो नहीं बता सकता, है तो यमराज बताएंगे। चलो यमराज के पास चलते हैं। यमराज के पास नारद जी दोनों गए। ये हरिवंश पुराण की कथा है। गए, यमराज से पूछे कि ये आदमी जानना चाहता है कि कब मरेगा।
कहा मेरे पास इसकी फाइल नहीं है कागज, इसका तो एखेंडा तो उसके पास है, चित्रगुप्त के पास है जो लिखता पढ़ता है। मैं तो वो तो मेरा सेक्रेटरीस है, वो बताएगा कैसे मरेगा। वो गया खोला, हाँ उसका नाम का पन्ना खोला तो पूछा क्या नाम बताया, कहा हाँ ये पन्ना खुल गया, इसमें लिखा हुआ तू कब मरेगा। कहा बताइए कब मरूंगा और कहाँ मरूंगा। कहा तू बड़ा भाग्यशाली है, मरेगा बहुत अच्छी जगह मरेगा। कहा बताइए ना कहाँ मरूंगा कब मरूंगा। कहा जब मरने का समय आएगा तो तेरे मन में इच्छा होगी कि मैं कब मरूंगा तो नारद जी से मिलोगे, नारद जी से तुम्हें लेके यमराज के पास आएंगे, यमराज मेरे पास लेके आएंगे। अब मैं पढ़ूं, कहाँ पढ़ो। कहा इसमें लिखा है वो पढ़ते पढ़ते और तुम सुनते सुनते जैसे मेरा पन्ना खत्म हो जाएगा वैसे तू यही मर जाएगा, यही मर जाएगा। मृत्यु के बारे में अबाउट द डेथ जितना सनातन धर्म ने सोचा है उतना दुनिया के किसी धर्म के लोगों ने नहीं सोचा है। हर ग्रंथों में यह भागवत की कथा मृत्यु की कथा है। हमारा मरण भी कैसे सुंदर बन जाए, हमारा मरण भी स्मरण कैसे बन जाए, भगवान की याद कैसे बन जाए, इसके लिए कथा है। रामायण जीवन की कथा है और भागवत मरण की कथा है। मृत्यु कैसे सुंदर हो जाए, सुंदर हो जाए। और एक बार मरने से सुंदर कोई चीज अच्छी नहीं है। मर जाते ही सब खत्म हो जाता है, सब झंझट खत्म हो जाती है। इसके मतलब नहीं आत्महत्या करो, इसकी बात मृत्यु के बारे में कृष्ण ने जब सोचा, कृष्ण ने कहा मृत्यु ये तो कपड़ा है, खाली कपड़े बदलते हो, ऐसे आत्मा एक कपड़े बदलती है, कुछ नहीं है। ये मृत्यु क्या है, एक कमरे में बैठे हो दूसरे कमरे में जा, या कमरा छोड़ या कामर छोड़ के दूसरे कामर में जाके बैठोगे, यही मृत्यु है। यह जीवन छोड़ के दूसरे जीवन में चले जाओगे, यह मृत्यु है। भागवत परीक्षित अपने मृत्यु का जवाब पाने के लिए भागवत की कथा कह रहा है। यह तो मृत्यु कोई खराब नहीं है, ऐसा सिद्ध करेंगे। लेकिन मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु से डर नहीं लगेगा, यही भागवत कथा है। मृत्यु से डर नहीं लगेगी, मृत्यु तो कहेगी। कबीरदास ने कहा, किसी ने कहा अरे वो तो पड़ोसी मर गया तुम्हारा, क्या खराब बात कहते हो, मर नहीं गया, वह अपने भगवान के यहाँ से छुट्टी मनाने आया था जमीन पर, छुट्टी खत्म हो गई फिर लौट गया, अपने घर लौट गया। मरना मत कहो, क्या क्या सोचा है मृत्यु। एक आदमी ने सोचा कि मैं, एक आदमी ने कहा कि तुम जो है मरने वाले हो, मरने का समय आएगा, मृत्यु आएगी तेरे महल में तुझे पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए आएगी। कहा जब मैं महल में नहीं रहूंगा तो कैसे पकड़ेगा, वो अपने मन में सोचता है मृत्यु कैसे पकड़ेगी जब महल में नहीं रहूंगा तो। मैं महल छोड़ के चला जाता हूँ, अपना तेज घोड़ा लिया, दौड़ाया, दिन भर दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चला गया, दूसरे राज्य में चला गया और आम के पेड़ के नीचे घोड़ा बांध दिया, उतर गया। अब मृत्यु महल में आई, कहाँ पाएगी, मैं तो यहाँ आ गया। उसकी बुद्धि मृत्यु कहाँ पाएगी मुझे, मैं तो यहाँ आ गया। बैठा आराम, सांस ले रहा था, आराम का घोड़े की पीठ सहला रहा था, तब से एक देखा काला आदमी आ रहा है। तो काला आदमी कहा तुम कौन हो, तो हंसा बोल जोर से काला आदमी, वैसे हंसते हैं लोग, रावण हंसता हंसा बहुत जोर से। कहा कि अरे यही तो मैं सोच रहा था, मैं बहुत चिंता में था। कहा क्या, कहा यही चिंता में था, तेरी मृत्यु इसी आम के पेड़ के नीचे लिखी थी और तुम दूसरे राज्य के, इस राज्य में कैसे आओगे, कि क्या भगवान ने लिख दिया था। मैं कई दिन से परेशान हूँ कि तू कैसे आएगा। तब पता लगा कि तेरे मन में इच्छा होगी कि मैं ऐसे भाग जाऊं कि जहां मृत्यु पकड़े ना, मैं पहले से यहाँ खड़ा हूँ तुझे पकड़ने के लिए। तुरंत ही मर गया। मृत्यु से कौन बच सकता है, कोई कंस सोचता है कि मैं मृत्यु से बचने के लिए कंस अपनी बहन को मारता है, पीटता है, पार खींचता है, और परीक्षित अपने मृत्यु के बचने के लिए कथा सुनता है।
यह दो प्रकार की जीवन शैली है, जीने का तरीका है, सोचने का तरीका है। आपको जो अच्छा लगे वो करिए। हाँ, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है कि उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे कर दिया। भक्त लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु आप क्यों सबको मारते रहते हैं? पैदा भी करते हैं, मारते भी हैं। कहा मैं तो किसी को नहीं मारता हूँ। कहा आदमी क्यों मरते हैं? कहा तुम जाके पता लगाओ क्यों मरते हैं। कोई नहीं कहेगा कि भगवान मार रहे हैं, मुझे तो कोई नहीं कहता कि भगवान ने मारा। कहा जाके पता लगाओ। कहे आप ही तो मारते हैं। कहा मारता हूँ कि नहीं, छोड़ दो, जाके समाज में पूछो। कहीं एक आदमी मरा था। कहा आदमी कैसे मरा? कहा इसके पड़ोसी ने पत्थर उठा के सिर पर पटक दिया, मर गया। तीसरे पता वहां आदमी मरा गया, वहां पूछा, कहा सांप ने काट लिया तब मर गया। तीसरे पूछा ये कैसे मरा? कहा पानी में डूब करके मर गया। या वो जो बुड़की है ना पारामारिकों की, उसके पीछे कूद करके पानी में मर गया। हर साल का तो बच्चे कूदते हैं मरने के लिए, कूद के मर गया। कहा क्या हुआ? कहा प्रभु सही कहते हैं कि आपको कोई नहीं दोष देता, कोई आग को देता है, कोई पानी को देता है, कोई सांप को देता है, कोई दुश्मन को देता है, आपको कोई दोष नहीं देता है। आप यह मृत्यु भी अपने कर्मों का फल है। और आज परीक्षित को भी वो हुआ है, और आज कंस उसी मृत्यु से डरने के लिए। अब तो सुखदेव मिल गए, खुश है परीक्षित। क्या मेरी जिंदगी है, 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, मेरे पिता व्यास भी बैठे, वशिष्ठ भी, अगस्त भी, क्या क्या बैठे, विश्वामित्र सब कथा सुन रहे। ऐसी संतों के बीच में मैं कथा सुन रहा हूँ, मेरा जीवन धन्य है। अब चाहे मृत्यु सांप आए काटे कोई बात नहीं है, यह सोच रहा है। अब पूछ रहा है प्रभु सब कथा सुनाई, अब कृष्ण की कथा सुनाई। कहा वो लेके चला, आवाज भी आकाश से, आकाश से आवाज, हे तू लेके जा रहा है उस वही उसी के 8वें बच्चे से तेरी मृत्यु होगी। उसके 8वें बच्चे से मृत्यु होगी कंस की, और परीक्षित की 7वें दिन मृत्यु होगी, या 7वें दिन मृत्यु होगी। इसको तो कम से एक दिन ज्यादा मिल गया, एक जन्म ज्यादा मिल गया, 8वें से होगी, 7वें से होगी। गा ठीक। बहन को रथ से खींचा, पाल खींच करके नीचे गिराया, तलवार निकाला। जो बहनोई थे वसुदेव जी ने कहा मत मारो, स्त्री को मारना पाप है, मारना स्त्री को मारना, बच्चे को मारना, गुरु को मारना, ये गाय को मारना, ये महापाप गिना गया है। तो रावण ने अपनी स्त्री को कभी नहीं मारा, पढ़ा रामायण में कभी नहीं। एक बार आंख से उठा के भीख मांगती है, सीता को लौटा दो। एक बार पैर पकड़ के मांगती है, एक बार हाथ पकड़ करके मांगती है। जब पैर पकड़ती है तब पुरुष सुक्त बोलती है, वेद के मंत्र को बोल करके, चौपाई में लिखा हुआ है। और जब आंचल उठा के मांगती है तो भक्ति से मांगती है, भक्ति शास्त्र से मांगती है। और जब प्रभु के हाथ पकड़ के तब ज्ञान योग की प्रार्थना करके मांगती है। अब मंदोदरी की कथा सुनी होगी तब 3 बार प्रार्थना करती है। तो लेकिन मारा नहीं, इतने कहता है तू डरपोक है, कायर है, तो अपने पति की भुजाओं पर तुझे विश्वास नहीं है? अरे उसके 1 सिर है, मेरे 10 सिर है, उसके 2 भुजा, मेरे 20 भुजाएं हैं। क्या तू करती है? तू डरती है, इतने वीर की बीवी होकर के इतनी कमजोर, क्या बात करता है। जरा सुनिए, रामायण पढ़िए, उसने कैसा कहता है। फिर आज स्त्री को नहीं मारना चाहिए, कहा मारिए मत, जो बच्चा पैदा होगा मैं आपको दे दूंगा, बच्चे को मारिएगा। बच्चे पैदा हुए, कहा देख संत है, बच्चा को मैं मारूंगा लेकिन तुम मेरे जेल में रहोगे। जेल में रख दिया, हथकड़ी भी लगा दिए, जेल में रहे। पहला बच्चा हुआ, उसका कीर्ति नाम है, उसकी हत्या हो गई। फिर दूसरे की हुई, तीसरे की हुई, चौथी की हुई, 5वीं की हुई, 6ठे की हुई। अब 7वां गर्भ रहा। 7वां जो गर्भ रहा, अब यहाँ जो राम और लक्ष्मण हैं 9वें स्कंद में रामायण में, तो इनकी एक बात हुई थी कि तुम क्या चाहते हो लक्ष्मण? रामायण में कहा प्रभु हमारी सेवा में कोई
इस युग में, त्रेता युग में। कहा गलती कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। सुनो, मैं तुझे एक वरदान देता हूं, द्वापर में हम आएंगे कृष्ण होके और तुम भी आओगे बलराम होकर के। एक तो तुझे मेरा नाम मिल जाएगा, दूसरा इस जन्म में तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूं। कृष्ण अवतार में मैं छोटा हूंगा, तू बड़ा रहेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बड़े की बात छोटे को माननी पड़ती है। द्वापर में तुम जो कहोगे वो मैं मानूंगा, और इस जन्म में तुम मेरा पैर दबाते रहे, और अगले जन्म में मैं आपका पैर दबाऊंगा। कहा ठीक है, इस वह कहा ठीक है। आती आगे कथा आएगी पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण पूरी राम कृष्ण कथा है पूरी, उसको खरीद के पढ़ना चाहिए। तो जब वो पैदा हुए कृष्ण, ये बड़े थे बलराम, पहले पैदा हुए, एक साल पहले पैदा हुए, एक साल बड़े थे बलराम। इस 7वें क्रम में आ रहे हैं, उसमें भी एक कहानी है। कृष्ण 8वें में पैदा हुए। पैदा होने के पहले चले गए जसोदा के घर, रोहिणी के घर चले गए। जब कृष्ण पैदा हुए, 1 साल तक बलराम पैदा हुए लेकिन आंखें नहीं खोला। लोगों ने कहा अंधा है, अंधा है। जब कृष्ण पैदा हुए, रोहिणी बलराम को गोदी में लेके गई कृष्ण को पास, तब बलराम ने आंखें खोला कि मेरा कृष्ण आएगा, आंखें खोलूंगा तो पहले अपने कृष्ण को देखूंगा, तभी दुनिया को देखूंगा, नहीं दुनिया को नहीं देखूंगा। यह कृष्ण थोड़े बड़े हुए, पलने पर थे, छोटे से नन्हे से मुन्ने से, और वो थोड़ा 1 साल के पुराने थे। तो छोटे बच्चे को बहुत खिलाते हैं ना, यह बड़े होकर के मारेंगे, लेकिन छोटे रहते हैं दोनों बहुत प्यार करते हैं। तो इनको कृष्ण को जबरदस्ती उठा के अपनी गोदी में बैठा के पंखा झलते थे, पंखा नहीं था ना, पंखा चलते, हाँ हवा करते थे गर्मी में। क्या लोग आए देखे क्या कर रहा है तू, 1.5 वर्ष का बच्चा, छोटे बच्चे को लेके तू गोदी। कहा नहीं, ये कहा था कि अगले जन्म में जब कृष्ण के पैदा मैं छोटा हूंगा, मैं बड़ा हूंगा, लेकिन पिछले जन्म में जो काम किया हूं, मैं सेवा करता था राम का, मैं भी इस जन्म में कृष्ण की मैं सेवा करूंगा। मैं सेवा कर रहा हूँ, पंखे चला के सेवा कर रहा हूँ। बड़ी सुमधुर लीला है, आप सुनेंगे रोज। आज से मैं कृष्ण की कथा कहूंगा, क्योंकि न्योता भी आपको मिला कृष्ण कथा, इसलिए जल्दी जल्दी 2 दिन में भाग आया मैं यहाँ तक। फिर जैसे 7वां गर्भ हुआ, भगवान ने अपनी माया को बुलाया। माया जो उनकी पावर है, माया पावर है भगवान की। भगवान सोते हैं जब सृष्टि खत्म हो जाती है, माया जागती है। माया और काल ये दोनों जागते हैं। जब काल समय आता है तो माया जगा देती है, तो विष्णु भगवान उठ जाते हैं। तो माया को पुकारा, इसके पेट से बच्चा निकाल कर तुम रोहिणी के पेट में जाके रख दो। माया ने निकाला और इनको वहां रख दो, और तुम जसोदा के पेट में जाके बैठ जाओ। पहले बच्चे इस तरह से पेट में बदले जाते थे, कितना बड़ा विज्ञान था, कितना बड़ा। कहा मैं बैठूंगी। कहा कब मैं पैदा होंगी? कहा जब मैं पैदा होके तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम यहाँ चली आना, मैं वहां चला। कहा ठीक। बलराम पेट में आए, जब 8वां महीना हुआ, माया ने निकाल कर रोहिणी के पेट। रोहिणी कौन थी? वसुदेव की 2 पत्नी थी, एक रोहिणी थी, एक वसुदेवकी थी। तो उसको बचाने के लिए पहले ही भेज दिया था, वहां गोकुल में भेज दिया था। और ये दूसरी शादी इन लोगों ने जबरदस्ती उनकी की थी, कंस ने, इन सब ने। तब माने, इसकी लंबी कथा है। तो 2 शादी हो गई। कहा हमारी जो पहली स्त्री है उसको जाके पेट में रख, इसको बलराम को रख दो। 8वें भगवान गर्भ में आए। 5वें महीने के लिए सारे 4 वेद आकर के प्रार्थना किए कि हे प्रभु, अब तुम आ रहे हो, धरती पर बहुत भार है,
उसको बचाओ धरती को। क्या प्रार्थना किया है, वाह! ऐसी प्रार्थना दुनिया में कहीं नहीं हुई। जो पेट में भगवान कृष्ण आए उसकी प्रार्थना चारों वेद कर रहे हैं। एक बात और, रामायण में वेद भगवान राम की प्रार्थना किए अंत में, उत्तरकांड में, और चारों वेद श्रीमद् भागवत में पहले ही प्रार्थना किए हैं। जो है कई श्लोकों में, एक श्लोक जो मुझे बहुत प्यारा है, प्रार्थना चारों वेद करते हैं, सत्यव्रतम, हे भगवान तुम सत्यव्रती हो, सत्यम व्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिनियतम च सत्ये। वास्तव में भागवत आप लोग नहीं खरीदे हैं ना, नहीं इसको पढ़ते आप। ये हरे कृष्णा हरे रामायण उन्होंने छापा है, रामायण, अरे श्रीमद् भागवत पुराण, उसमें है भी है, अरे दक्ष में भी है। तो पैसा तो बहुत खर्च करते हैं, कभी किताबों को कभी कभी खर्च करें तो आनंद आएगा। कभी रखें ना, कुछ 10वां स्कंद तो खरीद लें, वहाँ हमने 10 खंडों में है, मैंने सब खरीद के रखा है, इंग्लिश में रखा है वहाँ विराट के लिए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिनियतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार सत्य यहाँ कहा गया है। हे भगवान तुम सत्यव्रत हो, सत्य परम सत्य हो, त्रिसत्य हो, सत्य के आधार हो और सत्य के अमृत हो, सत्य की आंखें हो और सत्य ही रूप हो, तुम सत्य रूप हो। तेरे शरण में हम चारों वेद आए हैं जो सत्य का ही प्रचार करते, सत्य का ही प्रचार करते। ये 9 बार सत्य शब्द से भगवान की प्रार्थना की। और वह जब चारों वेद आए थे उस समय 2 और देवता थे, ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिर्भि नारदादिभि देवै सानुचरै साकं गिरिभि कृष्णाय मनन। नारद भी थे, शंकर भी थे, ब्रह्मा भी थे, सब जेल के अंदर जा करके गर्भ में बैठे भगवान की प्रार्थना करते हैं। इसी प्रार्थना को तुलसीदास ने हिंदी में आपके 4 श्लोकों में, छंदों में राम की वंदना की है, वंदना की है। अब रामायण का वेद पाठ कर लें, वेद पाठ, वेद की प्रार्थना सुन लें और इसको पढ़ेंगे तो आपको प्रकट में आएगा, तब समझ में आएगा। और अभी हम फिर अभी वेद पर इंग्लिश में बोलने वाले हूँ, लेकिन हिंदी में जो बोलने का मजा आता है ना, वो अलग होता है। ट्रिनिडाड में जो, सूरीनाम में जो बोलता हूँ, हालैंड में जो बोलता हूँ, भारत में बोलता हूँ, उसका अलग ही मजा। आ गया दिन भगवान के पैदा होने का, भादों की रात, भाद्रपद जो आज का दिन है। हिंदी का पंचांग भी आप समझ जाइए। हमारे यहाँ पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यही होता है ना। और हिंदी में क्या होता है? चैत्र, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, फागुन में होली में। यह हिंदी के जो नाम है ना, इसके भी जान लीजिए, इसका भी अर्थ बहुत अच्छा है, इसको भी जान लीजिए। इसका, यह महीने का नाम है हिंदी में, हिंदू पंचांग में भाद्रपद। भाद्र, भाद्र माने कल्याण, भलाई, भाद्र माने भलाई, भले लोग, भाद्रपद। आपका पैर भलाई की तरफ चले, वही भाद्रपद है, वही भाद्रपद है। यह भले की महीना है, इसमें बरसात होती है, यह बरसात का महीना है। इस बरसात के मौसम में सारे ग्रह नक्षत्र एक दिन शांत गए थे। लिखते हैं सुखदेव जी, अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन
पय्यार्जन्मर्थम सांद्र ग्रह तारकम। सारे ग्रह नक्षत्र तारे आकाश में ये सब शांत हो गए थे, शांत हो गए। बादल घूम कर रहे थे, बादल गरज रहे थे और धीरे धीरे नदियां चमक रही थी। उस समय बादल गरजते हुए धीरे धीरे पानी गिर रहा था। उसी समय भगवान के जन्म का समय आता है। मुमुक्षुर्मुनयो देवा, ये संस्कृत है, ये बहुत पुरानी भाषा है। इस भाषा को 30,000 ईयर ओल्ड लैंग्वेज है। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। इसके बाद चाइनीज और ग्रीक भाषा पैदा हुई और इसी से ही बनाया उन लोगों ने। यह भाषा का अलग ही कथा है। इसे पुरानी, हमें पुरानी संस्कृत भाषा में भागवत कह रहे हैं आपके सामने। मुमुक्षुर्मुनयो देवा सुमानांसि मुदान्वितात्। सभी देवता बहुत खुश हैं। आज भगवान जन्म लेने वाले हैं। मंदम मंदम जलधरा, छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं, धीरे धीरे पड़ रही हैं। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुरुसागरम अनुसागरम। और सभी ऋषि मुनि और सभी लोग हम उस समय आकाश में खड़े होकर के भगवान के जन्म का समय देख रहे हैं। और बादल समुद्र से लाकर धीरे धीरे रस्ते में धीरे धीरे पानी बरसा रहे हैं। निशीथे तद्भुते जायमाने जनार्दने देवक्या देवरूपण्या विष्णु सर्वगुहासः। सभी लोग प्रतीक्षा करें भगवान पैदा हो। सभी लोग पुकार रहे हैं स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, हे स्वागतम कृष्णा। हे स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं नियतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतस्य सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्या। हरि नाम प्यारा है, कृष्ण हमारा है, कृष्ण हमारा है, हरि नाम प्यारा है, श्री कृष्ण हमारा है। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि नाम प्यारा है, हरि नाम प्यारा है, हरि नाम प्यारा है, परम धन हमारा है, हरि नाम प्यारा 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 है। बोल भगवान की जय। सारे देवता पुकार रहे हैं फूल लेके आसमान से, भगवान जन्म लो। डगमग
डगमग बोले नैया आओ कृष्ण कन्हैया, आओ कृष्ण कन्हैया। हे डगमग बोले डगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया। यहाँ भी तैयारी हो गई है, लेकिन अभी थोड़ी कथा लिखी। कृष्ण जन्म लेंगे, लेकिन बधाई नहीं गाई जाएगी। बधाई कब गाई जाएगी? जब जाएंगे कृष्ण गोकुल, गोकुल से माया को लेके आएंगे कृष्ण की बहन को, फिर जेल में रखेंगे। इसके बाद कंस आएगा, उसको मारने की कोशिश करेगा कृष्ण की बहन को। इसके बाद दूसरे दिन, कृष्ण के जन्म के दूसरे दिन बधाई हुई है, झूलना झूला है। तो आप लगा अगोरिए आप सब, या हमें कथा कहने दीजिए अभी, या अभी कथा कहने दीजिए। तो कृष्ण भगवान जन्म का समय आ गया, लेकिन जन्मे कैसे, ये भी एक बड़ी बात है। माने श्रीमद् भागवत पुराण और हरिवंश पुराण दोनों साथ रखा हूं मैं। हमें हरिवंश पुराण ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कृष्ण की कथा का, लेकिन बाकी तो भागवत अमृत है। तो आपको कहा था भगवान पैदा हुए, कैसे पैदा हुए? 4 भुजा लेके पैदा हुए, 4। तम अद्भुतम बालक अम्बुछेरम, कमल की फूल की तरह चेहरा है भगवान का। अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म है, चारों हाथों में, एक में शंख, एक में गदा, एक में चक्र, एक में कमल का फूल है। शंखम गदायु अदायुधम श्रीमत लक्षम, मणि की माला है गले में। गल कौस्तुभो गल शोभित कौस्तुभम पीतांबरम, पीला वस्त्र भी पहने। बच्चा पैदा होता है कहीं पीला वस्त्र पहनता है तो नंग धड़ंग आता है और कहता क्या है, क्या माने मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गया। उसको पहले जन्म का याद आता है ना, के हैं। माँ उसको माया में पकड़ाती, पहले अपना दूध पिलाती है, तो दूध पीते बोले। और एक बात, दूध पिलाना तो सिखाया नहीं किसी ने बच्चे को पैदा होते ही, कैसे मुंह में डालते पीना शुरू कर दिया।
इसके मन पिछले जन्म में वो जान गया था, तभी तो बिना सिखाए पीने लगा, या बिना सिखाए पीने लगा। कहा माँ मुंह पी रहा है ना, मुंह बना के पी रहा है। और बच्चे सोते हैं, एक बार हंसते एक बार रोते हैं, ये कौन सी लीला है? पिछले जन्म की याद आ रही है, इसलिए बार हंसता है, एक बार रोता है, मुंह बनाता है, फिर सो जाता है। ये सब तीस बालक अम्बुचीरम चतुर्भुजम शंख गदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मंगल शोभित कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयूध सौभगम। भगवान सुंदर पैदा है। देवकी ने देखा, तू मेरा बेटा है, हाँ तो बाप की तरह लग रहा है, इतना बड़ा, तू रोया भी नहीं, पैदा हो गया तो संग से 4 भुजाओं को लेकर के तू बच्चे की तरह हो जा। कौशल्या ने भी कहा और छोटा हो जा, इतना बड़ा तू पैदा हो गया है, हमारी गोद तो छोटी है, हमारी गोद के नाप का हो जा। ठीक है, ये 4 भुजा हटा, 2 भुजा 2 हाथ हो तुम्हें, ये 4 नहीं मुझे चाहिए। मैंने कहा था बेटे के रूप में आना, ये तो बाप के रूप में आया है। ये पीतांबर पहना है ना, इसको हटा, इसके हटा। लो माँ ये भी कर देता, इतना ही नहीं, छोटा हो गए मेरी गोद, हाँ संग से हटा दिया, हाँ 4 भुजाएं हटा दिया, हाँ अब 2 भुजाएं हो गई, अब क्या करना है माँ? अब तो कह कर, जिससे लोगों को पता तो लगे कि बच्चा हमारे घर पैदा हुआ। रोएगा नहीं तो कैसे पता लगेगा? मैं जाके घर घर कहूंगी मेरे बच्चा हुआ है, तो रो पहले। कहा ठीक, देखिए माँ यहाँ तो रोऊंगा तो कोई सुनने वाला नहीं है, तेरी ननद नहीं है, तो छुटकी नहीं है, बड़की नहीं है, सास नहीं है, कौन सुनेगा? यहाँ मैं कैसे रहूंगा? जब कोई सुनने वाला होता है रोने का मजा भी आता है, कोई सुनने वाला है अकेले रो के क्या करोगे? आंसू की कोई कीमत नहीं है। तो कहा कि अच्छा ठीक है। भगवान ने, बाप ने कहा क्या मत कर, मत कर। कहा क्यों? कहा जेल में हूं, बाहर खड़े हैं बंदूक लेके, जैसे तेरे रोने की आवाज जाएगी बाहर, वैसे कंस बुलाया जाएगा, तुझे मारेगा। कहा माँ आप क्या करूँगा? कहा बेचा मत रो, बच्चे को तो जिंदगी प्यारी है, माँ को अपनी बच्ची की जिंदगी प्यारी, मत रो मत रो मत रो, मैं भीतर भीतर रो लूंगी, कोई बात नहीं है। कहा आप क्या करना है? कहा मुझे, कृष्ण छोटा बच्चा कह रहा, मुझे लेकर के चले जसोदा के घर पहुंचा दो, नदी के पार, जमुना के तीर के पार ले चल करके मुझे पहुंचाओ। और वहां पर जसोदा जी हैं, उनके पेट में बच्चा है, अभी अभी एक लड़की पैदा हुई है, मुझे वहां सुला दो, उस लड़की को लेकर के तुम चले आओ, वो मेरी बहन ही है, माया है। कहा ठीक है। भगवान ने टोकरी बनाई, बनाया, उसमें सजाया बजाया रखा, लेकर के जाने को है। और रो रही है देवकी, देखा वसुदेव मेरा बच्चा बच जाएगा, इसलिए देवकी वसुदेव दोनों खुश हैं। कारी कारी कोठरी में, जेल का है ना, अंधेरा है, कारी कारी कोठरी में देखो आज जगन्नाथ आए रे, जगन्नाथ आए रे, कारी कारी कोठरी में जगन्नाथ आए रे, जगन्नाथ आए रे। देवगण गाए बधाई, देवगण गाए बधाई, अंबर में आज ताराकारी कोठरी में जगन्नाथ आए रे, जगन्नाथ आए रे, जगन्नाथ आए। बोले कृष्ण भगवान की जय। सिर पर रख के चले, भगवान को सदा सिर पर ही रखना चाहिए, सबसे ऊंचे भगवान होना चाहिए सिर पर। लेकिन हम लोग दुनिया की गठरी मां के सिर पर चल रहे हैं, दुनिया का ये सब झंझट पुराण सब दिख में 24 घंटे इसमें भरे हुए, उन्होंने भगवान को अपने सिर पर रखा। यमुना के किनारे आए,
और जमुना के किनारे आए। जमुना खुश हो गई कि आज कन्हैया जा रहा है, भगवान के पैर छू लूं। पानी बढ़ने लगा और बलदेव जी डूबने लगे। कथा जानते हैं। ये कर्म जो है ना, जमुना कर्म से, राम भगत सुरसर धारा सरसे ब्रह्म विचार विसारा, कर्म विधि निषेध मैं कलिमल हरनी। यह जमुना कर्मयोग है, यह कर्म है। हम कर्म में पूरे डूबे। घर बनाना, बच्चों को देखना, नौकरी करना, पैसे कमाना, ये करना, वो करना, कर्म में जुटे हुए हैं। लेकिन यह कर्म भगवान के पैर को छू दे तो शांत कर्म थोड़ा हो जाएगा। यह कर्म रूपी जमुना भगवान के पैर को छूने के लिए ऊंचे उठने लगी और वो डूबने लगे। कृष्ण भगवान समझ गए, अपना पैर टोकरी से निकाल करके, बास्केट से निकाल के नीचे कर दिया और वह जमुना ने छू लिया। पानी धीरे नीचे चला गया और वो पार कर गए। अपने सिर पर जो भगवान को ऊपर रख ले तो भगवान सब कर्मों को पूरा खुद कर देंगे और उसका जो इसमें हम डूब रहे हैं वो कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? कर्म में डूबे हैं कि नहीं? जरा सोचिए, जरा सुबह से शाम तक सोते समय ठीक से सोते भी नहीं है, कल क्या करूंगा। जो नौजवान है तो सोच रहे हैं मेरा बॉयफ्रेंड कल छोड़ तो नहीं देगा, और जो बूढ़े हो गए मेरा बच्चा नहीं, पता नहीं बड़ा हो रहा है, मेरे बस में रहेगा कि नहीं। सब डूबे हैं। हमारी नौकरी कब तक रहेगी, चली जाएगी कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कर्म में डूबे हैं, कहीं न कहीं लगा है। पंडित जी डूबे हैं कि चल के जल्दी से मंदिर खोलूं, भक्त लोग आते होंगे, फूल चढ़ाते होंगे, प्रसाद चढ़ाते होंगे। वो पंडित जी अपने कर्म में डूबे हुए हैं, सब डूबे हुए हैं ना। भजन नया नया सीखने के लिए आप हारमोनियम सुबह शाम बजाते में डूबे कोई नहीं, लेकिन सब काम में लग करके भी भगवान को नहीं भूलेंगे, भगवान का सिर हमारे ऊपर रहेगा तो भगवान अपना पैर नीचे करके आपका कर्म को नीचे कर देगा। यमुना जी को पार गए, चले गए गोकुल पे। गोकुल पे पहुंचे तो यशोदा सो रही थी, लेकिन लड़की पैदा हो गई थी। माया भगवती कहते हैं उसे, हमारे यहाँ विंध्यवासिनी कहते हैं। तो वो पैदा हो गई थी, रो भी नहीं रही थी, वो तो वेट कर रही थी कैसे कृष्ण आए, अगोर रही थी। वो सो रही थी, कृष्ण को बगल में सुला दिया और अपनी उसी टोकरी में, बास्केट में लड़की को लेटा लिया, फिर अपने सिर पर रख के चले। जब कृष्ण पैदा हुए थे, जेल के गेट खुल गए, सब जो मारने वाले थे सब सो गए थे। हथकड़ी जो लगी थी लोहे की खुल गई थी। अब माया को लेकर के आ रहे हैं, जेल के किनारे पहुंचे। जैसे जेल के भीतर गए, जेल बंद हो गया, बाहर के लोग जग गए, फिर लोहे की हथकड़ी अपने आप लग गई, क्योंकि माया को सिर पर लेके जा रहे हैं। जब माया को सिर पर रखेगा तो हथकड़ी तो लगेगी। जब हम संसार के माया, मोह, घृणा, क्रोध को लेके सिर पर चलेंगे तो फिर हथकड़ी लग जाएगी, फिर हम माया के बंधन में बंध जाएंगे। बैठ गए। फिर सुबह खबर गई और कंस आता है और जगाता है। पहले अभी यहाँ सो ले, मथुरा में जब आया कंस, कहाँ है? वो तो सो ही नहीं रहा था, कहाँ है? नौकरों ने कहा तो लड़की के हैं, क्या कर रही है, लड़का तो हुआ ही नहीं है, बुलाओ। लड़की को क्यों मारूं? कहा था झूठ बोला हो, आकाशवाणी जो हुई थी बेटे से मृत्यु होगी, ये तो बेटी पैदा हुई है, हम इसको नहीं मारेंगे। तब से नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा तो नहीं मारोगे? ये तो बेटी है, हुआ था बेटा है। नारद जी ने कहा हो सकता है इस बेटी से बेटा होगा, वो तुझे मारे। कहा ठीक है तब तो मारूंगा। लोगों ने नारद से कहा तूने इसे क्यों मरवा दिया? कहा इसका पाप का जो घड़ा था, बर्तन था, वो भर नहीं रहा था, इसी एक को मारता तब घड़ा भर जाता। जब घड़ा भर जाता तब कृष्ण इसको मारेंगे। जब तक हम पाप इतना नहीं कर लेते कि अब भगवान को सह नहीं होता, तब तक भगवान अगोरते हैं, शायद अभी ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए। अंतिम समय तक जो अगोरते हैं, जैसे
रावण लड़ने आया है। अब रामचंद्र जी राय के मैदान में रथ पर बैठा है, भगवान राम पैदल हैं, धनुष बाण लिए हैं और ललकार रहा है, लड़ो, आज तुझे बताऊंगा, तेरे अंगूठ एक एक अंग को काट दूंगा। भगवान मुस्कुराते हुए बालों में जो फूल था, बालों के फूल में ठीक करके बालों को बांध मुस्कुरा रहे हैं। विभीषण पूछ रहा है, प्रभु क्यों हंस रहे हैं आप? दुश्मन ललकार रहा है या बाल अपना ठीक कर रहे हैं? कहा नहीं, मैं अंतिम मौका दे रहा हूं, अब भी अंत में आके पैर पकड़ लो, तुझे माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा। ऐसे ही भगवान पाप का घड़ा जब भर जाता है तभी भगवान उसको मारते हैं। कहा एक की हत्या कर देगा तो हत्या का पाप भर जाएगा, तब मैं कृष्ण इसको मारेंगे। इसलिए कहा कि प्रभु देर कर जाएंगे, इसलिए चलो। लेकिन जैसे उसका हाथ पकड़ा पटकने के लिए पत्थर पर, लड़की का हाथ छूट गई आकाश में जाके कहते, सुन, एक आकाशवाणी हुई थी कि 8वें बच्चे से तेरी मृत्यु होगी, अब दूसरी आकाशवाणी सुनो, मैं कह रही हूं। वह पैदा हो गया, वो जसोदा वहां पर है, नंद जी के यहां, नाम नहीं बताया, कहा गोकुल में है, वह तेरी हत्या करेगा। मैं जा रही हूँ। वो जा करके काशी के पास विंध्यवासिनी अष्टभुजा देवी है, वहां पर जाकर आज भी उनकी मंदिर और मूर्ति है, हम लोग बहुत पूजा करते हैं, संगत तो बराबर वहां जाके वहां पूजा करते हैं। हमारी तरफ दो बहुत अच्छे क्षेत्र हैं, एक भगवान कृष्ण की बहन का वही असली जगह है, और दूसरा सीता जी जो जमीन में समा गई थी, सीता जी जमीन में समा गई। जब राम ने पूछा कि लव कुश किसके बेटे हैं, सीता जी ने कहा आपके बेटे हैं। आपका क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है कि बच्चे मेरे हैं? ये तो घर में हमारे महल पैदा हुए नहीं, तो वाल्मीकि के यहाँ पैदा हुए, तो हम यहाँ कैसे जानेंगे? आप प्रमाण चाहते हैं, तब कहती है धरती माँ तू फट जाती, तू निकल आती, मुझे लेके चलती। यह दुनिया मेरे लायक नहीं है, जीने लायक नहीं। इस दुनिया में कोई हमारा नहीं, कोई सच को सच कहने वाला, झूठ को झूठ कहने वाला नहीं है, सब निंदा बुराई करने वाले हैं। हे माँ, अब इस धरती को मैं रहना नहीं चाहती हूँ, आ जा। धरती फटी, माँ आई, कहा चल चल मेरे साथ। इसके बाद राम चिल्लाते, ऐ सीते रुक जा, बाल पकड़ते हैं, बाल निकल आता है थोड़ा सा, और सीता धरती के भीतर चली जाती हैं। और जब जाएंगे शंकर के घर, पंडित शंकर के घर, वहां इनके इसके 11 किलोमीटर दूर है जगह, गंगा के किनारे, जहां सीता जी भीतर गई है वहां मंदिर बना है। अगल बगल में घास है, दुबा घास नहीं है, विचित्र घास है। भारत में दुनिया में ऐसी घास नहीं मिलती। वह घास जैसे रेशम कोमल, और बरसात के महीने में जड़ से उखाड़ो, उसमें लाल लाल पानी गिरता है। हम मानते हैं कि सीता जी का ये बाल है, उस बाल से है। कभी पंडित शंकर के घर जाओ और उसके देखने जरूर जाओ, या उसको सीतामढ़ी कहते हैं। सीतामढ़ी, सीता जहां भीतर प्रवेश कर गई, सीता प्रवेश कर गई। तो अब वहां पर विंध्यवासिनी, वहां दर्शन करो, छोटी सी मूर्ति है, बहुत भीड़ लगती है, दिन भर लगता है, लाइन लगता है, और कभी कभी 1 घंटा तो लग ही जाता है हरदम वहां पर। और इसके वह चली गई, उनकी बहन या माया वहां बसती है, उसको विंध्यवासिनी कहते हैं हम लोग। और यहाँ अब जाइए, मथुरा के इकट्ठा हो गई, चली गई विंध्यवासिनी। कंस कहा अब क्या होगा, उसको कैसे मारें, वो अपनी योजना बनाते हैं। अब वहां चलिए गोकुल मनाएंगे ना हम लोग। हाँ, गोकुल पहुंचिए, कृष्ण रो रहे हैं, और बच्चा पैदा हो गया, उसको दर्द भी नहीं हुआ, और रो रहे हैं कृष्ण। जसोदा सो रही है। कहते हैं, सुनिए ध्यान से, कहते हैं कि भगवान अपने भक्त को जब प्यार करता है, अपने भक्त के लिए रोता है। कृष्ण क्यों रो रहे थे? अरे भक्त भाई आ गया तेरे बगल में, अभी तो सो रहा है, भीतर भगवान बैठा है, तब भी हम रो रहे हैं।
एक बहुत बड़ा भक्त था, दुकान में बैठा था, उसके गुरु आ गए, पीछे खड़े थे, 15 मिनट खड़े रहे। तब वो देखा पीछे, अरे मेरा गुरु है, कूद गया, पैर पकड़ लिया, कहा गुरु कब से आए हैं, मैंने देखा नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मैं जाना नहीं कि आप मेरे पीछे खड़े हैं। तो कहा कि मैं 15 मिनट से आया हूं। कहा गुरु क्षमा कर, मैं नहीं देखा आपको। कहा बेटा मैं तो 15 मिनट से खड़ा हूं तेरे पीछे, तूने मुझे नहीं देखा, भगवान तो बचपन से तेरे भीतर खड़ा है, उसको नहीं तू देख रहा है। भगवान तो बचपन से तेरे दिल में खड़ा है, उसको नहीं देख रहा, उसके लिए तू दुख नहीं करा, मुझे क्या है, मैं तो गुरु। कृष्ण रो रहे हैं, अरे जसोदा तू सो रही है, मैं तेरे बगल में रो के तुझे जगा रहा हूं, इसलिए कृष्ण रो रहे हैं। इसके बड़ी प्रेक्षाएं की, बड़ा मतलब किया गया है, तो यह वह व्याख्या करूंगा तो वही समझ लेगा। जसोदा नहीं उठी, उसकी 2 ननद थी। ननद जानते हैं ना क्या होता है ननद? हाँ ननद, अच्छा ये सब ननद आए तुम्हारी? अच्छा हाँ ननद माने पति की बहन। एक का नाम था नंदा, दूसरे का नाम था सुनंदा। वो सुन गई कि कोई बच्चा रो रहा है। नंदा सुनंदा दौड़ते आए, अरे भौजी बच्चा हुआ है। कैसी तो है, बच्चा हुआ तुझे पता ही नहीं चला। आंखें खुली तो देखा, क्या हुआ? बेटा हुआ। वो बेटा भयो, बेटा भयो, दौड़ के गांव में कह रही है, अरे बच्चा हुआ, किसको हुआ ये नहीं बता रही है। इतनी नंदा और सुनंदा इतनी खुश है, हमारे घर हमारे भैया को बच्चा हुआ, सब दौड़ के कर रहे हैं, सब लोग वहीं पर आ गए। अब ये कृष्ण भगवान अब सब लोग गाना शुरू कर। अमर ग्रंथ ये मोक्ति
सर्वं मम देव देवः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगविधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। बोलिए गणेश भगवान की जय, सीता माता की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दुर्गा माता की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, हर हर महादेव। हम सभी लोग अपने स्थान पर बैठिए, थोड़ी देर भगवान से प्रार्थना करें। भगवान, हमने भजन किया, कीर्तन किया, हमने कथा सुनी, आपका जन्म उत्सव मनाया। भगवान, चाहे जैसे मुझे इस जीवन में मिल जाओ, ऐसी प्रार्थना करें। ओ